क्या आपने कभी दिल से महसूस किया है कि आप कुछ बड़ा करने के लिए बने हैं, कि आपकी जिंदगी सिर्फ रोजमर्रा के काम से ज्यादा के लिए है, लेकिन हर बार जब आप एक कदम बढ़ते हैं कुछ न कुछ आपको रोक लेता है, कहीं ना कहीं से सब कुछ रुक जाते हैं। मैं आपसे एक सिंसियर सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपको भी लगता है जैसे आपकी जिंदगी में कोई इनविजिबल ब्लॉकेज है? क्या आपने कभी सोचा है कि सब कुछ करने के बाद भी आपके ड्रीम्स डिले हो जा रहे हैं? अक्सर लोग समझते हैं कि यूनिवर्स शायद उनकी बात नहीं सुन रहा, लेकिन सच ये है दोस्तों, यूनिवर्स हर पल सुन रहा होता है, हर थॉट, हर फीलिंग और सबसे इंपॉर्टेंट हर वर्ड्स जो आप बोलते हैं। आपकी हर बात वाइब्रेशन बन जाती है, वही वाइब्रेशन आपकी रियलिटी को अट्रैक्ट करती है। अब सोचिए, अगर आप रोज अनजाने में ऐसे शब्द बोल रहे हैं जो आपके वाइब्रेशन को कमजोर कर रहे हैं, तो क्या आप सच में अपनी ड्रीम लाइफ मैनिफेस्ट कर पाएंगे? मुझे पता नहीं आपके आंसर क्या है, इसलिए आज के वीडियो में आपके साथ एक छुपी हुई सच्चाई शेयर करने जा रहा हूं। 3 छोटे शब्द जो आप हर दिन बोलते हैं कैजुअली, पर इन शब्दों की एनर्जी इतनी नेगेटिव होती है, ये आपकी रियलिटी को साइलेंटली डैमेज कर रही होती है। 3 अलग अलग इमोशंस के एनर्जी बॉम्ब्स, पहले रिग्रेट का, दूसरा रेजिस्टेंस का और तीसरा कंफ्यूजन का। इन 3 शब्दों की वजह से आपका सबकॉन्शियस बार बार सिग्नल भेजता है कि आई एम नॉट रेडी, आई डोंट ट्रस्ट, आई एम स्टक। और यूनिवर्स वही रिफ्लेक्ट करता है, डिले, ब्लॉकेज और फेल्यूर्स। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों, जैसे वाइब्रेशन ब्लॉक होती है वैसे ही रिलीज भी हो सकती है। और आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे इन शब्दों को इंस्टेंटली रिप्लेस करके आप अपनी एनर्जी, अपना माइंडसेट और अपनी पूरी रियलिटी शिफ्ट कर सकते हैं। तो अगर आप सच में अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, अगर आप अपनी मैनिफेस्टेशन पावर को अनलॉक करना चाहते हैं, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि जो आप आज समझेंगे वो आपकी पूरी लाइफ को एक नए डायरेक्शन में ले जा सकती है। मैंने अपने पुराने वीडियो में यह बताया था कि 3 ऐसे इंपॉर्टेंट शब्द सही ढंग से अगर यूज करते हैं तो आपकी लाइफ बदल सकती है। वो 3 पॉजिटिव वर्ड्स थे। आज जो मैं आज बताने जा रहा हूं आपको, वो 3 ऐसे निगेटिव वर्ड्स हैं जो आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर जाके देखें, क्योंकि वो एक ऐसे पॉजिटिव वाइब्रेशंस वाले शब्द हैं, जो लोग भी उस वीडियो को देख के और उस शब्दों को सिंसियरली यूज कर रहे हैं, उनकी लाइफ में चेंजेस आ रही होगी। आई एम श्योर हमारी लाइफ बदली, हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स की लाइफ बदली, आप सबकी लाइफ भी बदलेगी। आज जो मैं बताने जा रहा हूं वो ऐसे 3 शब्द जिन्हें आपको अपनी लाइफ से कंप्लीटली बाहर कर देने हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड माइंडसेट शिफ्टिंग में इसकी कोई जगह नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ अगेन ट्रैक पे आनी शुरू हो गई। पहला शब्द जो हर रोज आपके सपनों के रास्ते में एक इनविजिबल ब्लॉकेज बन जाती है, और वो है मुश्किल। हम बचपन से ये बोलते आए हैं, यह काम मुश्किल है, यह सोच मुश्किल है, उस लेवल तक पहुंचना मुश्किल है। और जब हम बार बार ये शब्द बोलते हैं तो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर रहे होते हैं, दिस इज नॉट इजी फॉर मी, मुश्किल इज डेंजरस फॉर योर वाइब्रेशन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक सिंपल रूल पे काम करता है, जो आप मानते हैं वही आपको मिलता है। और जब आप हर काम के साथ मुश्किल जोड़ देते हैं तो आप उस काम के वाइब्रेशन को लो और नेगेटिव बना देते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड बिना क्वेश्चन किए हर बात मान लेता है। अगर आपने कह दिया मेरे लिए पैसा कमाना मुश्किल है, आपका माइंड और यूनिवर्स दोनों मिलके वही प्रूफ ढूंढना शुरू कर देते हैं, सिचुएशंस, लोग और चैलेंजेस, जो साबित करे कि हाँ, पैसा कमाना आपके लिए बहुत मुश्किल है। तो ये मुश्किल शब्द के जगह पे हम बोले क्या? नेक्स्ट टाइम जब आप किसी काम को लेकर सोचे मुश्किल, तो तुरंत अपने आप से ये बोले, ये नया है लेकिन मैं सीख सकता हूं, शायद आसान नहीं है लेकिन मुमकिन जरूर है, मेरे अंदर कैपेबिलिटी है, यूनिवर्स मेरी मदद कर रहा है। ये रिप्लेसमेंट वर्ड्स आपके ब्रेन को नए इंस्ट्रक्शंस देते हैं और यूनिवर्स वही नए वाइब्रेशन के हिसाब से आपके रास्ते खोल देते हैं। मुश्किल एक इल्यूजन है, एक बिलीफ है जिसे हमने रियलिटी मान लिया है। लेकिन जब आप इल्यूजन को तोड़ते हैं तो आपके अंदर का वॉरियर जागता है और वही वॉरियर सपने मैनिफेस्ट करते हैं। अब चलते हैं दूसरे शब्द की तरफ, और ये दूसरा शब्द और भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमारे मैनिफेस्टेशन को साइलेंटली डिस्ट्रॉय करता है, और वो है काश। काश मैंने पहले ट्राई किया होता, काश मैंने उस वक्त हिम्मत की होती, काश मेरे पास पैसा होता, वक्त होता, सपोर्ट होता। यह शब्द सुनकर आपने भी अपने दिल में कुछ महसूस किया होगा, है ना? क्योंकि काश हर उस इंसान के दर्द है जिसे कभी कुछ छोड़ना पड़ा या कुछ होना पड़ा।
पर यह सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह रिग्रेट की एनर्जी है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में रिग्रेट का वाइब्रेशन सबसे ज्यादा लो फ्रीक्वेंसी वाला होता है, राइट? आप उस चार्ट को देखे होंगे मेरे पुराने वीडियो में, आपको पता होगा रिग्रेट की फ्रीक्वेंसी कितनी लो होती है। तो आप काश बोलते हैं, आपके ध्यान पास्ट पे चले जाते हैं, आपका दिमाग वही सीन बार बार रिपीट करते हैं और आपकी बॉडी उसी फीलिंग को बार बार एक्सपीरियंस करती है, गिल्ट, लॉस, होपलेसनेस। और ये फीलिंग रिपीट होने लगती है हर बार। क्या होता है फिर? का सबकॉन्शियस माइंड ये मान लेता है कि आप अभी भी उसी पुरानी एनर्जी में से हैं और यूनिवर्स वही लो एनर्जी आपकी रियलिटी में रिफ्लेक्ट करते हैं। यूनिवर्स पास्ट में नहीं रहता, यूनिवर्स सिर्फ प्रेजेंट में काम करता है। इसलिए जब भी काश आपके दिमाग में आए, तुरंत उसे रोकिए और उसकी जगह ये कहिए, मैं अपनी हर पास्ट एक्सपीरियंस से सीख रहा हूं, जो अब तक नहीं हुआ अब होगा और मैं उसके लिए 100% रेडी हूं। ये वर्ड्स ना सिर्फ हीलिंग देते हैं बल्कि वाइब्रेशन बदलते हैं, और जहां वाइब्रेशन बदलते हैं वहीं से मैनिफेस्टेशन चालू होता है। तो दोस्तों याद रखिए, काश कहना आपको उस दुनिया में रखता है जहां सिर्फ रिग्रेट है, लेकिन जब आप डिसीजन लेते हैं अब में जीने का, तो पूरी दुनिया आपके लिए नया पेज खोलती है। और अब बात करते हैं तीसरे और शायद सबसे डेंजरस शब्द की। चलो देखते हैं। ये एक ऐसा शब्द है जो पहली बार सुनने में हार्मलेस लगता है, जैसे कोई कैजुअल रिस्पॉन्स हो, लेकिन असल में ये शब्द आपकी मैनिफेस्टेशन एनर्जी का ब्रेक बन जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्लैरिटी के साथ काम करता है। जितनी क्लियर आपकी एनर्जी होती है, उतना ही फास्ट आपका ड्रीम रियलिटी बनता है। लेकिन जब आप कहते हैं चलो देखते हैं, लेट्स सी, आप अपनी एनर्जी को कंफ्यूज कर देते हैं। आपका सबकॉन्शियस मैसेज भेजता है यूनिवर्स को, आई एम नॉट श्योर, आई डोंट ट्रस्ट एंड आई डोंट डिसाइड। और जब क्लैरिटी नहीं होती तो वाइब्रेशन वीक हो जाती है, और जब वाइब्रेशन वीक होती है तो मैनिफेस्टेशन या तो डिले होता है या ब्लॉक हो जाता है। चलो देखते हैं का मतलब होता है ना हां ना, नो एक्शन, नो ट्रस्ट, सिर्फ डिले। और डिले इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ मैनिफेस्टेशन। आपको हर सिचुएशन में क्लैरिटी के साथ बोलना चाहिए, यस मैं इसके लिए रेडी हूं, ये अभी नहीं पर मैं इस डेट तक प्रिपेयर कर लूंगा, मैं डिसाइड करता हूं और यूनिवर्स मुझे गाइड करेगा। जब आप डिसाइड कर लेते हैं तो आपका सबकॉन्शियस क्लियर सिग्नल भेजते हैं, आई एम रेडी, आई एम अलाइंड, आई एम ट्रस्ट, और यूनिवर्स इमीडिएटली काम पे लग जाते हैं। तो आज से जब भी आप किसी चीज के लिए कंफ्यूज फील करें तो अपने आप से ये 3 सवाल पूछें, क्या मैं इसे सच में चाहता हूं? क्या मैं रेडी हूं पहले स्टेप लेने के लिए? क्या मैं अपने ड्रीम के लिए क्लैरिटी चूज कर रहा हूं? इन सवालों के बाद आपका आंसर क्लियर होगा, और जहां क्लैरिटी होती है वहां कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक होता है। सो दोस्तों, मैनिफेस्टेशन एक प्रोसेस नहीं, एक डिसीजन होता है। जब आप कहते हैं यस आई चूज दिस, तब यूनिवर्स का गेट खुलता है। पर जब आप बार बार कहते हैं चलो देखते हैं, तो यूनिवर्स भी रुक जाते हैं और वो भी वेट करता है कि आप कब रेडी होंगे। तो आज से ही आप अपने वर्ड को चेंज कीजिए, मुश्किल, काश और चलो देखते हैं को अपने डिक्शनरी से हटा दीजिए और की जगह लाइए क्लैरिटी, फेथ और डिसीजंस। आपका वाइब्रेशन आपके शब्दों से बनता है, आपके फ्यूचर आपके प्रेजेंट के डिसीजन से बनता है, और आपकी रियलिटी आपके सबकॉन्शियस से निकलती है, जिसे आप हर रोज अपने वर्ड से ट्रेन करते हैं। अगर ये वीडियो ने आपकी सोच को शिफ्ट किया है तो नीचे कमेंट्स करके मुझे जरूर बताएं कौन सा शब्द आप सबसे पहले अपनी लाइफ से हटा रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं मैं और इस प्रैक्टिकल लॉ ऑफ अट्रैक्शन टूल्स और हीलिंग वीडियो बनाऊं, तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। जब आप अपने शब्दों को बदलते हैं भी आप अपनी दुनिया बदलते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।